क्या हर साधु संत होता है? क्या हर संत ऋषि बन सकता है? शास्त्रों में चेतना के आधार पर महापुरुषों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: ऋषि, मुनि, साधु और संत। लेकिन क्या आप जानते हैं इन चारों के बीच असली अंतर क्या है? आज हम जानेंगे इन चारों की असली आध्यात्मिक यात्रा। पहला, ऋषि शब्द संस्कृत की ऋष धातु से जन्मा है, जिसका अर्थ है देखना। लेकिन यहां देखना आंखों से नहीं, चेतना से होता है। ऋषि वे नहीं थे जिन्होंने मंत्रों की रचना की। ऋषि वे थे जिन्होंने ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में उतरकर मंत्रों को देखा, सुना और साक्षात किया। इसीलिए उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा। ऋषि उस दिव्य वैज्ञानिक के समान होता है जो तपस्या को अपनी दूरबीन बनाकर ईश्वरीय सत्य और प्रकृति के गुप्त रहस्यों को डिकोड करता है। सप्तऋषि इसका सबसे महान प्रमाण है, जिन्होंने आकाश में नहीं, चेतना में उठकर वेदों के अमर ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाया। मुनि वो हैं जिन्होंने मौन को अपना अस्त्र बनाया है। यह शब्द मनन से जन्मा है, अर्थात गहन आत्मचिंतन। मुनि वह नहीं जो शास्त्र पढ़ता है, मुनि वह है जो शास्त्रों को अपने भीतर जीता है, जो हर क्षण स्वयं के भीतर उतरता रहता है, जिसका मन संसार के बाहरी शोर से पूरी तरह कट चुका होता है। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं मुनि की साधना शुरू होती है। शास्त्र कहते हैं मनात मुनि, अर्थात जिसने अपने मन के वेग को वश में कर लिया और मौन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं को जोड़ लिया, वही वास्तव में मुनि है। ऋषि जहां ब्रह्मांड 2 की ओर देखकर सत्य को देखता है, वहीं मुनि अपनी आंखें बंद कर भीतर उतरता है। ऋषि का ध्यान आकाश में है, मुनि का ध्यान आत्मा में। ऋषि मंत्रों का साक्षात करता है और मुनि उन्हीं मंत्रों को मौन में पचाता है। साधु का अर्थ वो नहीं जो केवल भिक्षा मांगे। साधु शब्द साध से जन्मा है, जिसका अर्थ है साधना करने वाला। साधु वह आध्यात्मिक योद्धा है जिसने अपनी 5 इंद्रियों को और काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों को साध लिया है। साधु का जीवन कोई आसान मार्ग नहीं, यह कठोर अनुशासन और निरंतर आत्मयुद्ध की यात्रा है। जहां एक सामान्य मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, वहीं साधु अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है। साधु का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को साध कर मोक्ष की ओर बढ़ना। मुनि मौन में बैठकर मन को जीतता है और साधु कर्म में उतरकर इंद्रियों को साधता है। मुनि भीतर की यात्रा करता है, साधु भीतर की जीत को जीवन में उतारता है। मुनि का मार्ग ध्यान और मनन है, साधु का मार्ग तप, त्याग और अनुशासन। मुनि शोर से दूर रहता है, साधु शोर में रहकर भी विचलित नहीं होता। संत शब्द सत अर्थात सत्य से जन्मा है। संत वह नहीं जिसने सत्य को केवल जाना हो, संत वह है जो स्वयं सत्य का स्वरूप बन चुका हो। संत समाज के बीच रहता है क्योंकि उसके भीतर का अहम पूरी तरह मिट चुका होता है। अब उसके जीवन में केवल एक ही शक्ति शेष रहती है, परोपकार। संत की परिभाषा अत्यंत सरल है, समान भाव, जिसके लिए शत्रु और मित्र एक समान हो, सुख और दुख में कोई भेद न रहे, मिट्टी और सोने का मूल्य बराबर हो जाए, वही वास्तव में संत है। कबीर और तुकाराम जैसे संतों ने यह सिद्ध किया कि सत्य के शिखर पर पहुंचने के बाद मनुष्य केवल करुणा की भाषा ही बोलता है। साधु वह है जो स्वयं को साध रहा है और संत वह है जिसे अब स्वयं को साधने की आवश्यकता नहीं। साधु साधना की अग्नि में तप रहा होता है, संत उस अग्नि से निखरकर शीतल बन चुका होता है। साधु अभी यात्रा में है, संत स्वयं मंजिल बन चुका है। साधु त्याग से पहचाना जाता है और संत करुणा से। संक्षेप में कहें तो ऋषि दृष्टा थे जो सत्य को देखते हैं, मुनि मननशील हैं जो सत्य को भीतर उतारते हैं, साधु साधक हैं जो सत्य को जीवन में साधते हैं, और संत स्वयं सत्य का साक्षात स्वरूप है। मार्ग भले ही अलग हों, पर इन चारों की मंजिल एक ही है, परम आनंद, परम शांति और ईश्वर की पूर्ण अनुभूति। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर ऋषि, मुनि, साधु और संत के इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें
ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही शास्त्रों के गहरे रहस्य, आध्यात्मिक कथाएं और आत्मा को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें।